अगर आप अपनी खुद की वॉइस को एक अट्रैक्टिव, पावरफुल और डोमिनेट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अब तक की सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल वॉइस मैक्सिंग वीडियो नहीं जो आजकल हर कोई यूट्यूबर तुम्हें डीप वॉइस के नाम पे चिपका रहा है, नहीं, बल्कि आज मैं आपकी वॉइस को सच में ज़्यादा पावरफुल और हाईली रिस्पेक्टफुल बनाने आया हूँ, ताकि लोग आपकी हर बात को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि आपकी डोमिनेंस और अथॉरिटी को महसूस भी करें। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डीप वॉइस ही नहीं बल्कि डिटेल वॉइस मैक्सिंग सिखाने वाला हूं, जिससे आप यूज करके अपनी वॉइस को ज़्यादा मैस्कुलिन और डोमिनेंट बना सकते हैं। अगर आपको एक अट्रैक्टिव, पावरफुल और डोमिनेंट वॉइस चाहिए तो आपको अपनी नॉर्मल वॉइस को ग्रेजुअली एक डीपर वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि वॉइस ही एक ऐसा पावरफुल मीडियम है जिसके थ्रू आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हो। आप अपने थॉट्स को एक्शन से नहीं, अपनी वॉइस से एक्सप्रेस करते हो। और अगर आपकी वॉइस वीक, अनक्लियर या अनकॉन्फिडेंस लगती है तो लोग आपकी बातों को उतना वैल्यू नहीं देते। तो ये कुछ पावरफुल पॉइंट है जिन्हें परफॉर्म करके आप अपनी वॉइस को नेचुरली इन्हांस कर सकते हो। फर्स्ट, द ब्रीथिंग टेक्निक। मोस्ट ऑफ द पीपल हाफ ब्रीथ लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी वॉइस अपने फुल पोटेंशियल में बाहर ही नहीं आ पाती। तो जब भी आप सांस लो, चेस्ट से नहीं अपने पेट से लो, क्योंकि जब भी आप डायफ्राम यानी पेट से ब्रेथ करते हो तो आपकी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स रहती है और आपके वोकल कॉर्ड्स को प्रॉपर्ली सपोर्ट मिलता है। इससे आपकी वॉइस ज़्यादा स्टेबल, हैवियर और कंट्रोल लगने लगती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ये हैबिट मेंटेन नहीं कर पाते ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, फास्ट ब्रीथिंग, ये सब आपकी वॉइस को वीक बना देते हैं। सेकंड, येलिंग टेक्निक। इसमें आपको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस एक तकिया लेना है, उसे अपने मुंह के पास रखना है और फुल स्ट्रेंथ के साथ चिल्लाना है। अपनी पूरी एनर्जी यूज करनी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप हंस सकते हो, बट ऑब्वियसली ये सब घर पर ही करना। इस एक्सरसाइज से आपके वोकल कॉर्ड ग्रेजुअली ओपन होने लगते हैं और उन्हें हाई आउटपुट की आदत पड़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, हाइड्रेशन। थर्ड, हाइड्रेट योरसेल्फ। अगर आप अपने वोकल कॉर्ड को प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपका गला ड्राई होने लगेगा और उसमें पेन होने लगेगा और इवेंचुअली आपकी आवाज़ भी प्रॉपर्ली नहीं निकलेगी। इसीलिए जितना हो सके उतना पानी पियो, क्योंकि एक ड्राई थ्रोट कभी भी पावरफुल वॉइस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फोर्थ, नेक ट्रेनिंग। आपको पता है आपकी नेक भी आपके वॉइस में ह्यूज रोल प्ले करती है। अगर आप अपने नेक को ट्रेन करते हो तो आप सिर्फ फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव और मैस्कुलिन नहीं लगोगे, बल्कि आपकी वॉइस में भी एक डेप्थ और हैवीनेस आने लगेगी। आपको बस नेक कर्ल्स करना है, लेकिन ध्यान रखना स्टार्टिंग में वेट लाइट ही रखना। फिफ्थ, स्पीक क्लियर। देखो, सिर्फ डीप वॉइस होना मैटर नहीं करता, रियल मैटर ये करता है कि आप जो बोल रहे हो क्या लोग उसे क्लियरली समझ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप डेप्थ के साथ क्लैरिटी भी लेकर आते हो तो लोग नेचुरली आपको सुनना पसंद करते हैं। अगर आप क्लियरली नहीं बोल पाते तो आप पेन पेंसिल टेक्निक यूज कर सकते हो। मुंह पर पेन रखकर वर्ड्स को रीड करना है। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन और माउथ कंट्रोल इंप्रूव होता है और जब क्लियरिटी के साथ मैस्कुलिन टोन कंबाइन होती है तो वॉइस और भी अट्रैक्टिव लगने लगती है। सो ये वो कुछ पावरफुल पॉइंट जिनसे आप अपने वॉइस को मैक्सिमम आउटपुट तक लेके जा सकते हो। लेकिन एक बात को याद रखना, तुम्हारी वॉइस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो तुम कभी प्रॉपर्ली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस आता कैसे है? बाय अचीविंग समथिंग। इसीलिए अपने गोल पर भी फोकस करो, खुद को इम्प्रूव करो और धीरे धीरे तुम्हारी वॉइस के साथ तुम्हारी प्रेजेंस भी पावरफुल होने लगेगी। सो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।